स्वागत है आप सभी का झारखंड एक्सप्रेस में। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रवासी लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी। स्टूडेंट और मजदूरों का खर्च अब उठाएगी झारखंड सरकार। झारखंड सहायता पोर्टल पर लोगों को किया जा रहा पंजीकृत। सीआईआई के प्रतिनिधि ने की विधायक सरयू राय से मुलाकात। टाटा मोटर्स कंपनी और व्यापार खोलने की मांग की। विधायक से सीएम को परेशानियों से अवगत कराने का किया आग्रह। बाहर फंसे मजदूरों की वापसी शुरू। हजारीबाग पहुंचे 46 प्रवासी मजदूर। रेड जोन से आए प्रवासियों को किया क्वारंटीन। ग्रीन जोन वालों को होम क्वारंटीन। और कोरोना से दुनिया में हाहाकार। सभी काम धंधे हुए ठप। अजंता रेफो स्टील ने बनाई सैनिटाइजर मशीन। बिना मुनाफे के लोगों तक पहुंचेगी मशीन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची में एक और कोरोना संक्रमण का यह मामला सामने आया है। कुल मिलाकर 2 मामले राजधानी रांची से अब निकलकर सामने आए हैं। और ऐसे में आपको यह बता दें कि इसमें से एक मरीज हिंदपीढ़ी इलाके का बताया जा रहा है। दूसरा मरीज रिम्स का कर्मचारी है। आज हुई 167 जांच में से मात्र 2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 10 मरीजों ने आज कोरोना को मात दी है और वो घर पहुंच गए। इसमें से लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक मरीज रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से और निकलकर सामने आया, तो दूसरा रांची के रिम्स अस्पताल का कर्मचारी है जिसमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, और वहां पर अब ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी वो इलाका जहां से ज्यादातर केस पूरे झारखंड से निकलकर सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ रिम्स में भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रांची से संवाददाता चंदन वर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। चंदन, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए आदर्श की जैसा कि पूर्व से ही यह सबको ज्ञात है कि जिस तरीके से रांची का जो हॉटस्पॉट इलाका है हिंदपीढ़ी, वहां से कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं निकलते आ रहे हैं और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी सिलसिले में आज फिर जो है रांची से खासकर 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से एक जो वही हॉटस्पॉट इलाका हिंदपीढ़ी का है और वहीं दूसरा जो है वो खुद जो स्वास्थ्य कर्मी है, रिम्स के कर्मी है, उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ ही थोड़ी सी अच्छी खबर यह भी है कि इस बीच जो है कुल 10 लोगों ने कोरोना को मात देते हुए पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन अगर बात करें हॉटस्पॉट इलाके का, तो वहां से अभी भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो निकलना है वो लगातार जारी है और इसी से जो है झारखंड का सबसे ज्यादा आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। जी आदर। चंदन, 2 सवाल। हिंदपीढ़ी से अब तक कुल कितने कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं? दूसरा, राज्य में एक्टिव केस कितने हैं फिलहाल? जी, राज्य में कुल 127 मामले अभी तक से हो गए हैं। आज जो 2 पॉजिटिव मरीज को मिला के अगर बात करें तो कुल 127 मामले हो चुके हैं। वहीं अगर हिंदपीढ़ी की बात करें तो इसमें से तकरीबन 85% जो है वो हिंदपीढ़ी का है। तो कहीं ना कहीं एक मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो इस आंकड़े का एक जो संख्या है, एक हिस्सा जो है वो हॉटस्पॉट इलाका हिंदपीढ़ी का है और इससे जो है खासी आसपास के जो इलाके हैं अब उनकी स्क्रीनिंग शुरू हो गई है और तकरीबन आधा जो एरिया है हिंदपीढ़ी के आसपास, जैसे अपर बाजार, डोरंडा, इन सब इलाकों की अगर बात करें तो इन सब में स्क्रीनिंग जो है लगभग आधे से खत्म हो गई। लेकिन सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि हिंदपीढ़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो इन सब इलाकों से बहुत ही कम यानी ना के बराबर मामले सामने आ रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि अभी तक जो भी अगर डराने वाली बात कहें तो वो हिंदपीढ़ी ही है जो कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े वहां हिंदपीढ़ी से निकले हैं। जी आदर। बिल्कुल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी देने के लिए चंदन आपका शुक्रिया। जहां एक और राज्य सरकार झारखंड के बाहर फंसे लोगों को वापस झारखंड लाने का हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं ऐसे लोग जो झारखंड से वापस अपने राज्य जाना चाहते हैं उनके लिए भी राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है।
साथ ही झारखंड आने वाले स्टूडेंट और मजदूरों का खर्च अब पूरी तरह से झारखंड सरकार उठाएगी। इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से लोगों को झारखंड सहायता पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य राज्य के वैसे व्यक्ति जो लॉकडाउन की वजह से झारखंड में फंसे हैं, वो झारखंड सहायता पोर्टल की वेब लिंक पर जाकर पंजीकृत कर सकते हैं। इससे राज्य सरकार उन तक पहुंच सकेगी और उन्हें उनके राज्य तक पहुंचाया जा सकेगा। जो भी लेबर यहाँ आ रहा है उसको पैसा नहीं देना। इसको कैसे समझेंगे? दो पॉइंट हो सकते हैं। मानिए डिस्पैचिंग स्टेट एक्ट, उसने कहा कि हम ही पैसा दे रहे, कई बार वो दे रहे, ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो नहीं देते तब फिर हम उसको देते, उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि फिर वो कंसेंट, वहां से कंसेंट, यहां से कंसेंट, दोनों स्टेट की कंसेंट होती है, तब होता है, फिर रेलवे को जाता है। अभी तक हम लोग का झारखंड के लिए 12 ट्रेन आ चुका है, ठीक है, 12 ट्रेन अभी तक आ चुका है। आपका सबका स्टूडेंट देखेंगे, मतलब आपका ट्रेन में 2146 स्टूडेंट्स आ गया, 2146 स्टूडेंट्स आ गया, सब मिलाकर ट्रेन में 10,054 पर्सन्स आ गया, स्टूडेंट्स और माइग्रेंट लेबर दोनों मिला के। इसलिए हम लोग का अभी वो इतना अरेबल है। हम लोग का उसी तरफ से हम लोग का शेड्यूल भी दिया हुआ है, बाकी स्टेट का शेड्यूल दिया हुआ है। उसी शेड्यूल का नाम में आपको नहीं बताएंगे उसको, हम लोग का कहाँ पर रिक्वेस्ट आ जा रही है, उसी स्टेट के राज्य सरकार का क्लियर कट निर्णय है, उस हिसाब से हम लोग इनका मंगा रहे हैं, वो उसी कंसर्न स्टेट आर्जन उसी के बाद। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों के व्यापार और दुकान खोलने को लेकर सिंह भूमि चैंबर ऑफ कॉमर्स और सीआईआई के प्रतिनिधि विधायक सरयू राय से मिले और उनसे अपनी समस्या को साझा किया। प्रतिनिधियों ने विधायक सरयू राय के जरिए अपनी परेशानियों को सीएम तक पहुंचाने का आग्रह किया। व्यापारियों का मानना है कि कोरोना काल में उनके व्यापार पर खासा असर पहुंच रहा है और उनके साथ मजदूरों को भी परेशानी हो रही है। चैंबर ऑफ कॉमर्स और सीआईआई के प्रतिनिधियों का मानना है कि अब कोल्हान अब ग्रीन जोन में है, तो यहां के उद्योग और व्यापार धंधे सुचारू रूप से खुले और सरकार कोई रास्ता तलाश करे। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि व्यापारियों की मांग जायज है, जिस पर सरकार को सोचने की जरूरत है और इसके लिए कोई हल निकालने की कोशिश करे, जिससे उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों की रोजी रोटी चल सके। मिलने का मेन पर्पस है कि हम लोग का जिला ग्रीन जोन के अंदर में है और बाकी देश के अंदर में कई प्रदेशों में जहां पर कि रेड जोन, ऑरेंज जोन में भी खुलने का दुकानों को परमिशन दिया है। फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई है, मारुति जैसे कारखाने में काम चल रहा है, हो रहा है, तो क्यों नहीं टाटा मोटर को खुलने का परमिशन दिया जाता है। आदित्यपुर में एंसिलरी खुलने का परमिशन मिला है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एंसिलरी के खुलने से क्या होगा? टाटा मोटर खुलेगा, टाटा मोटर में लोगों का माल जाएगा, तब तो उसका कोई औचित्य है। अदरवाइज एंसिलरी खोल के आदित्यपुर में उसका माल ही अगर आपका नहीं जा रहा है टाटा मोटर को, तो फिर उसका तो कोई औचित्य नहीं। उद्योग के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया। देखिए, झारखंड सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो भी संक्रमण रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसका हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं और अनुपालन भी करते आए और अनुपालन लोगों से कराने में अपनी बहती भूमिका सुनिश्चित भी कर रहे हैं। परंतु लॉकडाउन 3 आने के बाद जो एमएचए की गाइडलाइंस है कि ग्रीन जोन में छूट देनी चाहिए, अब स्थिति यहाँ पर व्यापार की ये हो गई है कि व्यापार इकोनॉमिक लाइफलाइन वेंटिलेटर पे आने वाली है। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पंजाब से कोई ट्रक गेहूं लेकर के आ रही है जमशेदपुर और उसका टायर बस्ट हो गया, लेकिन टायर नहीं मिलेगा। लॉकडाउन 1 में सैकड़ों गाड़ियां हाईवे पर खड़ी थी जिनको शहर में घुसने की अनुमति नहीं थी। 20-20 दिन तक गाड़ियां खड़ी रही, उनकी बैटरी खराब हो गई है, बैटरी नहीं मिल रही है। कई लोग सीजनल आइटम्स में डील करते हैं, पंखा, कूलर, एसी, वो सीजन अभी पिक पर है, अगर अभी उनको रियायत नहीं मिली और उनका माल नहीं बिका तो 1 साल तक उनको माल ढूंढना पड़ेगा और तब तक कई मॉडल्स आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग ये चाहते हैं कि जमशेदपुर ग्रीन जोन में है तो आर्थिक गतिविधियां आरंभ हो, उनको फैक्ट्री चलाने की अनुमति मिले, उनकी फैक्ट्री में जो सर सामान जहां से आता है वो दुकान खोलने की अनुमति मिले
टाटा मोटर्स के ऊपर यहाँ की 90% डेंसिटी डिपेंडेंट है। टाटा मोटर्स चले, जैसे टाटा स्टील चल रहा है, क्योंकि लगातार इसको चलना है, स्टील बना रहा है, वैसे ही टाटा मोटर्स चले। नहीं चलेगा तो उसका सारा ऑर्डर चला जा रहा है, लखनऊ चला जाएगा, फिर इनको परेशानी होगी, इस राज्य को भी नुकसान होगा। तो इनका ही कहना था। मैंने मुख्यमंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको कह दिया है कि कहीं बाहर गए हैं, जैसे आते हैं हमसे इस बारे में बात करने के लिए बात करा दीजिए। फिर मैंने मुख्य सचिव से भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री इसमें बात कर लेता हूं इस पर, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूंगा। तो ये स्थिति है, इनकी मांग मेरे हिसाब से। हमारे साथ जमशेदपुर ब्यूरो चीफ लाला जमीन फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। लाला जमीन, इस मुलाकात के बाद, बैठक के बाद क्या लग रहा है कि जमशेदपुर में अब उद्योग, इंडस्ट्रीज खुलती हुई नजर आएंगी हमें? अब बिल्कुल यहाँ पे जो आदर्श ये जो मामला है वो बहुत गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि जो औद्योगिक क्षेत्र के नाम पे जो है राजधानी औद्योगिक क्षेत्र का, वो जमशेदपुर को माना जाता है। यहाँ पे जो है बहुत सारे जितना भी आप देख सकते हैं, आदितपुर, गमरिया, जमशेदपुर, टाटा स्टील हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र यहाँ से ही काम चलता है, सारा चीज शुरुआत है यहाँ से, या उसी पे लोग चल भी रहे हैं। तो अब यहाँ पे है कि इतना दिन लॉकडाउन का तीसरा रुक जा रहा है, तो अब यहाँ पे अभी तक ये लोग बंद है। इन लोगों का कहना है कि अब जो है ये हम लोग वेंटिलेटर पे चले जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो अब वेंटिलेटर की तरफ जा रहा है, इनका कहना है। लेकिन अब एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जमशेदपुर ग्रीन जोन में है। अब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिस तरह जो ग्रीन जोन में है उसे कुछ कुछ छूट दी जाए जो जमशेदपुर को नहीं मिल रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि 2 हफ्ते तक जिस तरह से पहले था वैसे ही चलेगा। तो अब यहाँ पे इन व्यापारियों को, जैसे जो आज आए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और CII के जो भी लोग थे, वो पहुंचे, जो है विधायक जो है सरयू राय पूर्वी के, उनसे मिलने आए कि आप हमारी जो है हमारे साथ जो इस तरह की मामला सामने आ रहा है, हम लोग भी मंदी के पहले ही कगार पे थे, और अब इस जो कोरोना का मार हम लोग झेल रहे हैं उस पे हम लोग के साथ साथ जो भी मजदूर हैं वो भी इसका मार झेल रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जमशेदपुर ग्रीन जोन होने के बाद हमें जो रियायत है, वो जो छूट है वो हमें दी जाए, ताकि हम लोग जो टाटा मोटर्स है और उससे जो जुड़ी कंपनियां हैं वो सबकी शुरुआत की जा सके, क्योंकि अभी जो है वो पीक टाइम कहा जाता है, और पीक टाइम में ही बंद रह गया तो सालों भर का कमाई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अब है कि अब देखना है कि सरयू राय इस मामले को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। उनका कहना है कि आप मुख्यमंत्री से बात करें, और ताकि है ना आपकी बात जाने, क्योंकि जिस तरह से जब पूर्वी से वो जो सरयू राय जीत करके गए हैं तब से थोड़ा सा करीबी है ना वहाँ पे दिख रहे हैं हेमंत सोरेन के। तो यहाँ पे आप देखना है कि मुख्यमंत्री से बात करके क्या आगे का जो होता है निदान होता है, वो अगर जमशेदपुर को ग्रीन जोन होने के बाद रियायत मिलती है कि नहीं, अब आगे फैसला देखना है। लेकिन अभी तक किसी तरह की छूट जो है जमशेदपुर को और जितनी कंपनियों को है उस तरह की छूट नहीं मिल पाई है। आदर्श, यानी लाला जमीन, वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी कंपनी नहीं खुली है या फिर कुछ ही कंपनियों को बंद रखा गया है? यहाँ पे आदर्श देखा जाए तो कोई भी कंपनी को खोला नहीं गया। टाटा स्टील जो है वो थोड़ा सा अपना काम शुरू किया है, वो भी थोड़ा बहुत बहुत कम एम्प्लॉय के साथ शुरुआत की गई है, और टाटा मोटर्स को तो बिल्कुल ही बंद रखा गया है। और जो जहाँ पे देखा जा रहा था कि टाटा मोटर्स पिछले कई सालों से एकदम जो है लॉस में जा रहा था, तो अब यहाँ पर है कि जितनी कंपनियां हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदितपुर, गमरिया, कांड्रा, ये सभी जगह जो है वहाँ पे कंपनी ही है, और इसी से मजदूर और जितने व्यापारी हैं वो सब अपना गुजारा करते हैं। तो अब यहाँ पे इन लोग के पास जो है ये कंपनियां, लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू हो चुका है और इतने दिनों से बंद है। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ तो सबसे पहले शुरुआत हो रही थी कि मंदी का दौर पहले चल रहा था, अब कोरोना का मार जो भी व्यापारी हैं वो लोग झेल रहे हैं, और साथ साथ मजदूर भी झेल रहे हैं। तो अब इतना दिन बंद रहना कितना सोच सकते हैं कितना का नुकसान हो रहा है, नुकसान होता इन कंपनियों को दिख रहा है। और इसी को देखते हुए अब CII के प्रतिनिधि और वहां पर इंडस्ट्रीज के लोग भी
विधायक सरयू राय से मिलते नजर आए, उनसे गुहार लगाई कि कुछ जरूर किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है। और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन में झारखंड के बाहर फंसे मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों से हजारीबाग आए कुल 46 प्रवासियों को उनके संबंधित पंचायत और गांव में प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच कर होम क्वारंटीन भेज दिया गया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हजारीबाग सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज ने बताया कि रेड जोन से आने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है, वहीं ग्रीन जोन से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। आगमन की तैयारी है और उसके लिए हम लोगों ने भी तैयारी कर रखी है। रेलवे स्टेशन पे टीम वहाँ डिप्यूटेड है, आरपीएफ से भी हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। तो वो अब आगमन 8 बजे का था, तो मैं समझता हूँ अभी तक ट्रेन आ गई होगी और फिर कल और आगमन की सूचना है। कटिहार के उसमें कुल कितने छात्र और देखिए अभी जो ट्रेन आ रही है उसमें कटिहार के 126 हैं और कल जो ट्रेन आएगी वो मैं आपको अलग से अपडेट। गुमला के नवनियुक्त एसपी हरदीप जनार्दन ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर एक स्पष्ट संकेत देने का काम किया है। पुलिस कप्तान हरदीप जनार्दन ने मोटरसाइकिल से अति नक्सल प्रभावित खुरूमगढ़ चैनपुर सीआरपीएफ कैंप थाने का भ्रमण कर थाने से जुड़ी समस्याओं का जायजा लिया।
इस दौरान कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र की सघन वन क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए नक्सलियों को इसके एक स्पष्ट संकेत देते हुए आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। कुरुमगढ़ क्षेत्र के भ्रमण के दौरान एसपी ने थाना प्रभारी अनिल गुप्ता से बातचीत की और हो रहे कार्य और जवानों को होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मोटरसाइकिल से चैनपुर के लिए रवाना हुए एसपी ने घने जंगलों में घुसकर भौगोलिक क्षेत्र का अवलोकन भी किया और उसके बाद मौके पर उपस्थित एएसपी अभियान ब्रजेंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी चैनपुर सुदामा राम, थाना प्रभारी अनिल गुप्ता को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्राइम के साथ साथ नक्सल भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रंट है और कोरोना होने के नाते हमारा अभी एक ये ट्रिपल फ्रंट हो गया है हमारा वार। एक कोरोना हो गया, एक क्राइम हो गया, एक नक्सल हो गया है। इसमें आज हमारा जिला में बहुत सारे जवान लोग नक्सल इलाका में नक्सल से लड़ाई लड़ रहा है। उन लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिए और उन लोगों को क्या क्या कमियां महसूस हो रहा है उस कमी को सुनने के लिए और उसको दूर करने के लिए दूर में जो भी पिकेट है, पिकेट का विजिट हम लोग शुरू किया है। परसों ऐसे कुरुमगढ़ थाना बांदा पिकेट जैसे अंदर वाला इलाका में गया था। अब ये सिलसिला जारी रहेंगे। जहां हमारा पिकेट है, जहां हमारा जवान है, पुलिस कप्तान होने के नाते हमको हर आदमी को विजिट करना है, उनका प्रॉब्लम सुनना है। वैश्विक संकट कोरोना वायरस से एक और जहां पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, इस संकट से निजात पाने के लिए कवायद में वैज्ञानिक और चिकित्सा जगत पूरी तरह से जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के औद्योगिक नगरी आदित्यपुर के उद्यमी भी अब सभी कामों को छोड़कर कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक सेक्टर स्थित अजंता रेफो स्टील केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऑटोमेटिक मशीन डिजाइन की है। ये एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है जिसे एक संस्थान के निदेशक साहिल धनुका ने मुनाफा कमाने की वजह से नहीं, लेकिन लोगों की मदद करने के उद्देश्य से इसे बनाया है। साथ ही कंपनी का दावा है कि बहुत जल्द इसे बाजार में भी उतारा जाएगा। साथ ही कंपनी प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि इस मशीन की कीमत के तौर पर लोगों से केवल लागत मूल्य ही वसूला जाएगा। वैसे पहले चरण में कंपनी 20 मशीनों को सीएसआर के तहत सरकारी दफ्तरों और थानों में उपलब्ध करा रही है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो सैनिटाइज करने का काम करेगी। संस्थान के निदेशक साहिल धानुका ने बिना मुनाफा कमाए लोगों तक इसे पहुंचाने का बेड़ा उठाया है और ऐसे में आप बिना हाथ लगाए केवल अपने पैरों से मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कंपनी की ओर से जियाडा परिसर में भी यह मशीन लगाई गई। जियाडा की क्षेत्रीय निदेशक रंजना मिश्रा ने कंपनी के प्रयासों की सराहना भी की है। टेक्नोलॉजी है टच फ्री, मतलब आप कोई इसमें हाथ लगाते नहीं हैं और ये पर्सनल इसमें टच नहीं रहता है, जो कि कोविड-19 के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका एक नमूना है। तो अजंता रेफो स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद इस जुगाड़ के लिए। लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, सब अपनी अपनी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो हमने भी उसी पहल में अपने एक फैक्ट्री में बनवाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और जितना लोग मतलब एक दूसरे से मतलब गार्ड को जो दे रखते हैं कि एक सैनिटाइजर, वो जरूरत नहीं पड़े और लोग खुद से ही अपना सैनिटाइज कर ले विदाउट टचिंग इट। राज्य सरकार द्वारा लगातार लोगों को कोरोना वायरस से बचने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं सरकार के साथ साथ इस मुहिम में जिला प्रशासन और समाजसेवी भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में गुमला के घाघरा प्रखंड प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान निकाला गया। इस अभियान में पंचायत सचिव ने खुद यमराज का वेश धारण कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। और हमारे ग्राम पंचायत मुखिया घाघरा के सौजन्य हमारा विश्व हिंदू परिषद के साथियों के सहयोग से कोरोना जैसी महामारी एक वायरस है, इसके एवज में हम ग्रामीणों को जागरूकता करने के लिए प्रखंड प्रशासन घाघरा की ओर से, ग्राम पंचायत घाघरा की ओर से ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है ताकि हमारे ग्रामीण कोरोना जैसा वायरस बीमारी से
बचे। इसके छुटकारा के लिए जो उपाय है उसको बताया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हजारीबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिन शहर के संत कोलंबस कॉलेज के पास हुए ट्रक ड्राइवर की हत्या के मामले का उद्भेदन कर दिया गया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 5 में से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अपराधी की खोज अभी भी जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे हुए 6000 नगद, चालक का मोबाइल फोन और कागजात बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि ड्राइवर की हत्या लूटपाट के उद्देश्य से की गई थी। सदर थाना क्षेत्र में पिछले 29/4/20 को एक ट्रक चालक का सेंट कोलंबस कॉलेज के बगल में मृत्यु हालत में पाया गया था। सदर एंड सर्कल इंस्पेक्टर सदर के माध्यम से हम लोग इस पूरा कांड को उद्भेदन कराए थे। उद्भेदन के दरमियान ये पता चला कि 4 इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। दीदी ये देखो।